Class 7th from LearnWell, Chapter 8, Exercise 8.1 to Part 2, रैशनल नंबर। हमने 8.1 में फुल एक्सप्लेन किया है रैशनल नंबर एग्जैक्ट है क्या, फुल एक्सप्लेन। आप एक बार वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसमें हमने आपको ये भी बताया कि रैशनल नंबर आया कहाँ से। रियल नंबर के पार्ट है रैशनल और इरेशनल। हमने इरेशनल भी बताया, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। रैशनल को हमने एक्सप्लेन किया कि नंबर लाइन में जितने भी नंबर्स होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है। और इधर के जितने भी नंबर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, निगेटिव नंबर्स। जो जीरो के इधर होते हैं उसे निगेटिव इंटीजर बोला जाता है। ठीक है। और इधर पॉजिटिव इंटीजर, और जो निगेटिव होता है उसे इमेजनरी नंबर भी बोलते हैं। याद रखिए क्या बोलते हैं, इमेजनरी। एक नाम और आपको बता दिए, इमेजनरी नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और इसके आइडेंटिटीज़ मतलब फुल एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे आप देखे होंगे, आप बुक में है, अ नंबर कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू इज कॉल्ड रैशनल बट क्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया कि क्यों क्यू जीरो नहीं हो सकता, ये तक भी हमने उस वीडियो में बताया। तो एक बार ज़रूर देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। आज पार्ट 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव एंड निगेटिव रैशनल नंबर। तो हमने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ज़ीरो के इधर जिसमें माइनस आपके लगे होंगे वो निगेटिव कहलाएंगे, और जो जीरो के इधर आपके माइनस नहीं होंगे वो सभी के सभी पॉजिटिव होंगे। क्यों, जैसे 1 है तो 1 नहीं होता, वो +1 होता है, +2 होते हैं, +3 होते हैं, +4 होते हैं। ठीक है, अगर साइन ना दिया हो तो वहाँ प्लस होता है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम समझें कि 7 नंबर में यहाँ पे देखिए, आप इसे 2 पार्ट्स में कर सकते हैं। एक साइड आप लिख लीजिए पॉजिटिव रैशनल, और एक लाइन आप यहाँ पे ड्रा करके लिख लीजिए निगेटिव रैशनल नंबर। आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा निगेटिव रैशनल। और हम सभी को एक्सप्लेन कर देते हैं कि कौन किस में आएगा। बस आपको ये देखना है, माइनस है तो निगेटिव साइड कर दीजिए, पॉजिटिव है तो उसे पॉजिटिव रैशनल नंबर की साइड कर दीजिए। सिंपल सी लैंग्वेज। अब हम यहाँ पे देखिए, जैसे फर्स्ट नंबर के पास देखिए कोई भी साइन आपको नहीं दिख रहा है, वो किस में जाएगा, पॉजिटिव साइड। यानी फर्स्ट नंबर आपका हो गया पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक है। सेकंड में देखिए डिनोमिनेटर, और हमने लास्ट वीडियो में और कई वीडियो में बताया कि डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम भी पॉजिटिव इंटीजर, नॉट निगेटिव इंटीजर। तो ये पॉजिटिव होगा, नीचे से ये ऊपर चला जाएगा माइनस। तो सेकंड आपका फिर भी माइनस तो है ना, तो वो किस में जाएगा, आपका निगेटिव में जाएगा। यानी अगर आप इसे सही तरीके से लिखेंगे तो ये क्या लिखा जाएगा, -11/7। थर्ड देखते हैं -5/-9। अब देखिए इसे सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों, -5/-9, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या हमें मिल गया, प्लस। भाई माइनस माइनस कैंसिल, वहाँ प्लस हो गया। तो थर्ड नंबर आपका किस में आ जाएगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर। अब क्यों आ गया हम उसका रीज़न भी बता देते हैं। माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो गया आपका 5/9 जो कि पॉजिटिव हो गया। फोर्थ नंबर और सेकंड तो दोनों सेम ही है, तो आपका फोर्थ नंबर आ गया 10/-7 जो कि एक निगेटिव है। अगर इसे आप सही तरीके से लिखेंगे तो -10/7 लिखेंगे। फिफ्थ आपका सेम थर्ड के जैसे है, -3/-2 जो कि माइनस से माइनस कैंसिल होकर आपका 3/2 होगा जो कि पॉजिटिव रैशनल नंबर है। अब ये देखिए यहाँ पे माइनस आए, ये माइनस यहाँ पे क्यों आता है, जब डिनोमिनेटर से माइनस आप ऊपर लेके जाएंगे तो हमेशा यहाँ पे साइन होता है, वो ऊपर में नहीं होता। ठीक है। तो ये फोर्थ नंबर भी आपका, सॉरी फोर्थ नहीं है, 6 है। 6 नंबर किधर आएगा आपका, निगेटिव, माइनस तो है ना, सिंपल। अब आता है 7 नंबर आपका निगेटिव ही है। क्यों, दिखा देते हैं क्यों। माइनस बाहर है, अंदर आपका है -2/-3 जो कि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ अंदर प्लस हो गया, लेकिन बाहर तो माइनस है, तो इसका रिजल्ट हुआ -2/3 जो कि एक निगेटिव रैशनल नंबर है। अब आते हैं 8 नंबर, ये भी निगेटिव में ही जाएगा। क्यों, उसके पास एक माइनस है, तो इसमें बोलने की ज़रूरत है ही नहीं। देखिए निगेटिव वाले में सब जगह आपको माइनस दिखेंगे, कहीं ना कहीं सिंगल माइनस।
और पॉजिटिव में देखिए हम सॉल्व करके आपको दिखा दिए सभी जगह में। यहाँ भी देखिए प्लस है, यहाँ भी प्लस आया, यहाँ भी प्लस आया, तो आपका 7 नंबर कंप्लीट हुआ। चलिए 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर फिलिंग द ब्लैंक्स। 8 नंबर है फिलिंग द बॉक्सेस। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी कॉन्सेप्ट में। अब यहाँ पे देखिए रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर, यहाँ पहले समझिए क्वेश्चन को, अगर आपसे कोई पूछे डीपली जाके तो आप उसे कैसे आंसर देंगे वो आपको बता रहे हैं। रैशनल नंबर है, यहाँ पे साइन कौन सा है ये देखिए, इक्वल। इक्वल का मतलब क्या होता है, ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। ये क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है, यानी टेबल है। टेबल आपको पढ़ना है, सिंपल है, टेबल पढ़ना है, सभी बार इक्वल होंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है इसे, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर। अब यहाँ पे आपको बॉक्स नहीं देखना है, बॉक्स को बिल्कुल ही मत देखिए, जो जहाँ जिसके सामने बॉक्स हो उसको देखिए ही नहीं। आपकी नज़र वहाँ होनी चाहिए जहाँ पे आपका आंसर मतलब वैल्यू दिया हो। देखिए -14 के सामने एक बॉक्स दिया है, मत देखिए उसको, लेकिन 13 के सामने नंबर दिया है, सिर्फ उसी को देखिए जिसके सामने नंबर दिया हो। अब ये बताइए इसको हम ऐसे लिखें, हम यहाँ सॉल्व भी आपको दिखाएंगे। ये 13 है, अब इसके सामने हमें 26 दिख रहा है, तो 13 का टेबल पढ़िए ना, 26 आए। पढ़िए टेबल, 13 2 जा 26, 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स का मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसमें 2 का इंटू कर दें तो 26 हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में हमने क्या पढ़ा कि 2 का अगर आप नीचे इंटू किए तो 2 का ऊपर भी करिए। अब 14 2 जा 28, तो माइनस के साथ तो -28, मतलब ये बॉक्स में आया आपका -28। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसे बंद कर लीजिए, आगे देखिए 26, यहाँ 52, ऊपर नहीं देखना है, यहाँ पे आ गया आपका 28। आपके सामने 28 -28 सामने कुछ दिख रहा है नहीं, उसको छोड़ दीजिए। वहाँ देखिए जहाँ पे आपकी वैल्यू दिख रही हो, 26 के आगे हमें 52 दिख रहा है, तो 26 2 जा कितना होता है, 52 ही तो होता है। 6 2 जा 12, 1 रिमाइंडर, 2 2 जा 4 1 5, 52 आया, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, यानी हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, -28, उसको छोड़ दीजिए। नीचे देखिए 26 में हम अगर 2 का इंटू करें तो 52 आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ पे माइनस है। क्या है, -52 है ना, और हम तो इंटू कर रहे हैं 52 आ रहा है, यहाँ तो 26 है, तो हम किसका इंटू करेंगे, -2 का। किसका, -2 का। वजह समझ में आ गई बात, क्यों, क्योंकि 26 2 जा तो 52 होता है। अब यहाँ पे देखिए 26 क्या है, कौन साइन है, प्लस, और प्लस और माइनस मल्टीप्लाई में अगर डिफरेंट साइन का इंटू करते हैं तो हमेशा माइनस होता है, ये भी बात याद रखिएगा। हम यहाँ पे बता देते हैं, अगर आप डिफरेंट साइन का इंटू करते हैं, ये डिफरेंट साइन, तो उसका आंसर हमेशा माइनस आएगा। और अगर आप सेम साइन का इंटू करते हैं, चाहे प्लस में प्लस का करिए, चाहे माइनस में माइनस का करिए, इन दोनों का आंसर हमेशा प्लस आएगा, ठीक है। दोनों का आंसर क्या आएगा, प्लस ही आएगा। तो इसीलिए हमने चेंज कर दिया, प्लस है माइनस, तो यहाँ पे क्या आ गया, -52 आगे नहीं आया, तो -2 का नीचे इंटू किए तो -2 का ऊपर भी करिए। अब देखिए 28 2 जब बाद में करेंगे, पहले देखिए दोनों साइन क्या है, माइनस माइनस, सेम साइन का इंटू क्या होता है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस आएगा। 28 2 जब 56, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब इसके आगे और देखिए, यहाँ पे है आपका 70, इसी पे चलिए यहाँ पे कर देते हैं 56 और -52, ठीक है। अब इसके बगल में यहाँ पे 70 दिया है और नीचे बॉक्स है, ठीक है। क्या 56 के इंटू में 70 आता है, नहीं आता भाई, क्यों, क्योंकि 56 2 जा आपका 102 होता है। कितना होता है, 102, तो 2 जा में ही 70 नहीं आ रहा, तो कैसे करें। तो हमें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और किसी का पेयर देखिए जिसमें 70 आ रहा हो, किसी के भी पेयर में देखिए, ना तो ये 56 के टेबल में आ रहा है, ठीक है ना। अब ये नहीं कि यहाँ पे अब फेल हो गया तो हम पीछे नहीं जाएंगे, पीछे भी जाएंगे। 28 के टेबल में भी 70 नहीं आ रहा, क्योंकि 28 2 जा 56 होता है, और 28 3 जा 70 से अबव हो जाएगा। 14 के टेबल में
14 के टेबल में आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। तो हम मतलब कोई भी आप रैशनल नंबर लीजिए, इसके टेबल में नहीं आ रहा तो छोड़ दीजिए, इसके टेबल में नहीं आ रहा तो छोड़ दीजिए, इसके टेबल में तो आएगा, वो तो आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो चलिए ये मिस हुआ। अब आप सोच रहे हैं सर ये मिस हुआ, मिस नहीं हुआ। अभी देखिए हम इसमें भी सॉल्व आपको करके दिखाएंगे। पहले हम इसमें दिखाई देते हैं -14/13। अब यहाँ पे बगल में क्या है 70। अब 14 5 जा 70 होता नहीं होता? होता है। तो नीचे भी 13 5 का इंटू करेंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे 70 के पास क्या है प्लस साइन, और 14 के पास क्या है माइनस। तो ये माइनस से प्लस कैसे होगा? जब हम माइनस का माइनस में इंटू कर दें तो ये माइनस एक और लगा दीजिए, ये हो गया। अब देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस 70 आ गया, और 13 5 जा 65, और 13 क्या है कौन साइन है प्लस, तो ये प्लस माइनस ये माइनस। समझ में आई बात? तो यहाँ पे आपका आंसर हुआ -65। अब आप सोच रहे हैं सर इसी से ही आपने क्यों किया? हम इसी से ही करना चाहते हैं बगल से, तो अब बगल से भी कर सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखिए, इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए। 4 से कट करिए, 4 1 जा 4, 4 4 जा 60, 4 1 जा 4, और 4 3 जा 12 आ गया। अब यहाँ देखिए 14 है, किस साइन में है? प्लस में है, और हमें प्लस में ही 70 चाहिए। तो किसका इंटू करते आप? 5 का ही करते। नीचे भी आप 5 का ही इंटू करेंगे। 14 5 जा 70 आ गया, और देखिए 13 क्या है, कौन सा साइन दिख रहा है माइनस। 13 5 जा 65, दोनों सेम दिख रहे हैं। हो गया ना प्रूफ दोनों साइड से। चलिए अब आते हैं सेकंड नंबर, सेम इसी वे पे। क्लियर? फर्स्ट नंबर देखिए -5 है, नीचे है आपका 7 डिनोमिनेटर में। अब बताइए यहाँ पे हमें 15 चाहिए। नीचे वाले को बिल्कुल ही मत देखिए, छोड़ दीजिए। अब 5 के टेबल में 15 आता है? बिल्कुल आता है। 5 3 जा, यहाँ 3 कर लीजिए, और यहाँ भी 3 कर लीजिए। लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस है, और हमें आंसर क्या चाहिए? प्लस चाहिए। तो भाई जब दोनों साइन सेम होगा तभी प्लस होगा। तो यहाँ भी माइनस कर दीजिए ना, और नीचे भी माइनस कर दीजिए। अब तो हो गया माइनस माइनस प्लस, और 7 3 जा 21। तो यानी यहाँ पे आंसर क्या है? -21। क्लियर? ठीक है। अब बताइए इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर से वहीं पहुँच जाएंगे। यही तो है इक्विवेलेंट रैशनल। तो नहीं मिल रहा तो हम इसी का ही यूज़ कर लें ना, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, जैसी आपकी इच्छा। अगर बगल से मिल रहा है तो बगल से करिए। चलिए सेकंड -5/7। सेकंड देखते हैं, नीचे लिखा है -28, ऊपर नहीं है। अब बताइए 7 का टेबल पढ़िए, 28 है। 7 4 जा 20 है। 4 तो कर दिए, लेकिन यहाँ साइन क्या है? प्लस, और यहाँ क्या है? माइनस। तो यहाँ माइनस कर दें तभी तो आएगा। जब अलग साइन होंगे तो उसका मल्टीप्लाई क्या होता है? माइनस होता है। ये माइनस आ गया, तो ऊपर भी माइनस का करिए। अब माइनस सेम साइन है तो माइनस माइनस प्लस, 5 4 जा 20, यहाँ पे आ गया आपका 20। समझ में आ गई बात? ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्या 28 के टेबल में 105 आता है? तो अगर आता है तो यहीं पे ही बगल में हो जाएगा, और नहीं तो फिर आप यहीं आ जाइए, आपकी इच्छा। चलिए वहीं आते हैं। -5/7 से हमें क्या चाहिए? 105। अब 7 के टेबल में 105 आता है। अगर नहीं बनता टेबल करते तो आप एक काम करिए, 105 को 7 से डिवाइड कर दीजिए। सिंपल। 7 1 जा 7, रिमाइंडर 7 5 जा 35, 15 7 जा 105, 15 आ गया। तो इसका मीन्स हुआ कि हमें 15 का इंटू करना है, तो ऊपर भी 15 का करेंगे। अब साइन चेक कर लीजिए, 7 है यहाँ, 15 और 105, यहाँ प्लस है चाहिए, सिंपल प्लस तो आ रहा है। 15 5 जा 75, -75, ये आ गया आपका -75। और ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 8 विथ सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन विथ रीजनिंग। चलिए रीज़न भी देना है हमें। इज 0/-7 अ नेगेटिव रैशनल नंबर। तो वही बात हो गई कि हमने आपको लास्ट वीडियो पार्ट फर्स्ट में फुल एक्सप्लेन किया था कि रैशनल क्या होते हैं, और जीरो क्या होता है? सेंटर होता है। ज़ीरो में हमने क्या नाम दिया कि ज़ीरो एक न्यूट्रल नंबर होता है, ना तो निगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव होता है, कुछ नहीं होता वो क्या होता है? एक न्यूट्रल नंबर होता है। अब उसकी वजह क्या है?
यहाँ पे आपको बता दें हम यहाँ न्यूट्रल की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 0/-7, ठीक है। इसके बारे में भी हम डिटेल कर रहे हैं। ये देखिए, अगर कोई भी नंबर आपका न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या है 0, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। हमने लास्ट वीडियो में भी बताया है। अगर आपका 0/0 भी कभी मिलता है तो उसकी भी वैल्यू इन्फिनिटी होती है। हमने लास्ट वीडियो में नहीं बता पाया, चलिए अब आज दिखाई देना है। और अगर इसका अपोजिट कर दें, अपोजिट मतलब 0/ कोई भी नंबर आप ले लीजिए, कोई भी, चाहे प्लस हो या माइनस हो, उसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी। क्या होगी, 0 ही होगी और कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो 0/-7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। मतलब 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर्स इट्स बिकम्स ऑलवेज टाइम इज 0। अब 0 आपका निगेटिव रैशनल नंबर नहीं होता, तो आप आंसर क्या लिखेंगे, नो। रीज़न क्या हो जाएगा, बिकॉज 0 नाइदर बी पॉजिटिव नॉर निगेटिव, ठीक है। मतलब क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना तो निगेटिव होता है। 0 इज़ अ न्यूट्रल नंबर। क्या होता है, न्यूट्रल नंबर। भाई इसे न्यूट्रल नंबर बोलते हैं। चलिए, फर्स्ट नंबर आपका क्लियर हो गया। सेकंड में आते हैं। R -2/3, 2/-3, -2 आर सेम, बिल्कुल सेम है। बोलेंगे सर इतना फास्ट कैसे, चलिए दिखाई देते हैं। -2/3, और हमने क्या आपको बताया, बार बार अभी भी बोल रहे थे कि डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम भी पॉजिटिव इंटीजर, नॉट निगेटिव इंटीजर। तो माइनस कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी 2/3, कॉमा, और इसे तो अभी हमने सॉल्व किया है फिलिंग द ब्लैंक से ऊपर वाले क्वेश्चन में 7 नंबर में। -2/-3, इसका मीन्स हुआ माइनस से माइनस कैंसिल, ये माइनस अंदर चला जाएगा, तो -2/3। देखिए तीनों सेम दिख रहे हैं, तो आप लिखेंगे यस। अब इसका रीज़न क्या दें, रीज़न हमने सॉल्व करके दे दिया। और अगर आप लेना चाहते हैं कि इसका सर आपने माइनस ऊपर क्यों किया, तो आप लिख सकते हैं डिनोमिनेटर, क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम बी पॉजिटिव, ठीक है, नॉट नेगेटिव। चलिए सेकंड भी हो गया। नाउ थर्ड में आते हैं। वुड इट नॉट बी रॉन्ग टू कंसीडर 0, ठीक है, एज अ नॉन निगेटिव रैशनल नंबर एज वेल एज नॉट पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो भाई यही तो अभी हमने लिखा कि 0 क्या होता है, नाइदर बी पॉजिटिव नॉर निगेटिव, 0 इज अ न्यूट्रल नंबर। तो इसका मीन्स है कि ये कोई 0 को अगर हम कंसीडर करें तो हम बिल्कुल ये गलत होगा, ठीक है। वुड इट नॉट बी रॉन्ग टू कंसीडर 0, क्या ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो नहीं, ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। तो आप क्या लिखेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स। क्या हो जाएगा, फॉल्स, बिकॉज फिर से वही लिखना पड़ेगा, यही 0 नाइदर बी क्या पॉजिटिव, क्या लिखती है, ये नाइदर है, ये लिखा हुआ है बी पॉजिटिव नॉर निगेटिव। 0 is not part of पॉजिटिव और निगेटिव, ना तो ये पॉजिटिव का पार्ट होता है ना तो निगेटिव का। ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ
द पेयर ऑफ रैशनल नंबर गिवन बिलो आर इक्विवेलेंट। अरे सेम तो है जो आपने बॉक्स में पढ़ा, सिंपल वही तो करना है, फ़र्क इतना है कि इसमें वेरिएबल दिया। अब इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट का मतलब है कि ये रैशनल और ये रैशनल बराबर होंगे। तो इसको हम दो तरीके से आपको दिखा सकते हैं। देखिए दो तरीके कैसे, 30/x, ठीक है, दो तरीके आपको दिखा रहे हैं। कैसे? 2 का टेबल में बताइए कितने में आपका 30 आएगा, सिर्फ इसका आंसर दे दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। नहीं पता तो आप 30 से 2 को डिवाइड कर दीजिए। अब भी जैसे हमने बॉक्स में आपको बताया वही रूल्स, 2 15 जा 30 यानी 15, तो 15 का इंटू कर दीजिए, तो -2/3 इंटू यहाँ 15 कर दीजिए और नीचे भी 15 कर दीजिए। अब साइन थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ माइनस है और यहाँ पे आपका साइन क्या आ रहा है? प्लस। तो हमने आपसे क्या बताया था अभी लास्ट वीडियो में इसी में कि सेम साइन के इंटू करेंगे तो प्लस होगा। तो माइनस है तो एक और माइनस कर दीजिए, दोनों देखिए सेम हो गए तो सेम हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 15 2 जा 30, अब 15 3 जा 45, ये आ गया आपका x की वैल्यू, यही है आपका आंसर। मतलब इसमें बॉक्स दिया है, इसमें x दिया है, समझ में आई बात? सिंपल। तो यही तरीका बेस्ट होगा आई थिंक। और अगर आपको हैवी स्टैंडर्ड चाहिए तो हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे करना है। चलिए इसको सॉल्व भी करके दिखा देते हैं एक स्टैंडर्ड, लेकिन हम उसका यूज़ नहीं करेंगे, यही यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर में कर देते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होगा। 24 - 7 = x/21। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग अगर आप करेंगे तो 7 3 जा 21, तो 3 का ऊपर भी इंटू करना है। और अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, इस तरह। इसे क्रॉस मल्टीप्लाइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाइंग, ठीक है। हम सभी को वही मेथड से बता देंगे, इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दिखा देंगे। x में -7 के इंटू -7x, 24 में 21 का इंटू, ये हो गया। अब x को स्टॉप कर दीजिए, 7 को -7 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो -7 और x के बीच मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई का साइन ट्रांसफ़र होगा तो कहाँ जाएगा? वो डिवाइड में। 7 3 जा 21, सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस आपका डिनोमीटर में तो माइनस होता नहीं है, वो टॉप में हो जाएगा। और 24 3 जा 72, 4 3 जा 12, 1 रिमाइंडर, 2 3 जा 6 1 7, ये आपका आ गया आंसर -72। हम जानते हैं आपको ये थोड़ा सा टफ लगेगा, यही आपके लिए बेस्ट है। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड में 4 1 जा 4, 4 3 7, 7 आ गया, 7/4 = -35, और जो x है उसे बॉक्स कर लीजिए ना आप, भाई x लिखिए, बॉक्स लिख लीजिए, एक ही बात है। अब 7 के कितने टेबल में 35 आता है? 7 5 जा, तो 7 × 5/4 इंटू ये 5। अब देखते हैं साइन के बारे में, यहाँ माइनस है और ये दोनों में प्लस है, तो भाई इसको तो हम माइनस नहीं लिख सकते, वो तो क्वेश्चन है, इसमें माइनस कर सकते हैं। अब इसमें करेंगे तो नीचे भी करना पड़ेगा। अब दोनों अलग साइन हो गए, प्लस माइनस आपका माइनस, 7 5 जा 35, 4 5 जा 20, सिंपल। तो दोनों में माइनस आ गया, क्लियर। चलिए थर्ड, ये आपका x था। नाउ फोर्थ, 3 7 जा 21, 2 23/3 = यहाँ पे x है और नीचे -69। अब बताइए 3 के टेबल में 69 आता है। अब ऐसा मत बोल दीजिए कि सर 3 10 जा 30 के बाद टेबल नहीं होता, इन्फिनिटिव तक टेबल होता है। अगर हम आपसे बोलें कि 2 का टेबल सुनाइए तो इस पूरे ब्रह्मांड में या यूनिवर्स में कोई इंसान ऐसा जन्म नहीं लिया है जो 2 का टेबल सुना दे। अब आपको लग रहा होगा कि सर आप कैसी बात कर रहे हैं, ये रियल बात है, क्योंकि 2 के टेबल में 0 भी आता है। अब आप बोलेंगे सर ये क्या बात हुई, आता है। अगर अब वीडियो बना रहे हैं, अदरवाइज़ हम एक्सप्लेन भी कर देते। और 2 का टेबल अगर कोई सुना दे तो जो बोलेगा हम वो देने के लिए भी तैयार हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर रिमेन द 2 टेबल,
आप टेबल आप टू, किसी के माइंड में नहीं हो सकता टू का टेबल, क्योंकि टू के टेबल में बहुत कुछ आते हैं। ऐसा नहीं है कि टू वन जा टू, टू टू जा फोर ही नहीं होता, टू थ्री जा सिक्स ही नहीं होता, ठीक है। टू के टेबल में थ्री भी आता है, टू के टेबल में वन भी आता है, टू के टेबल में जीरो भी आता है, और टू के टेबल में ये भी आता है। अगर आपसे कोई डिस्कस करे इतना, अब आप बोलेंगे सर अब हम समझ गए टू के टेबल नहीं बन सकता, समझ में आई बात? तो समझ गए। तो थ्री का टेबल में हमें चेक करना है 69, तो 69 से थ्री को डिवाइड कर दीजिए, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा 9, 23 टाइम्स, तो 23 का इंटू करेंगे, तो 23/3, और किसका इंटू कर रहे हैं 23। लेकिन आपको ये देखना है कि यहाँ पे माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस का इंटू करेंगे, तभी तो दोनों अलग होंगे तो माइनस आएगा, और ऊपर भी -23। अब 23 में 23 का इंटू, तो 20 का इंटू कितना आ गया 400, 21 का 441, 22 का हो जाएगा 484, और 23 का हो जाएगा 529। देखते हैं राइट है नहीं, वैसे वही होगा, क्या हम बोले 529, यही होगा। 3 3 जा 9, 23 3 जा आपका हो जाएगा 3 जा 9, 2 जा 6, 69, तो 6 रिमाइंडर, 23 46, अब 46 और 6 52, राइट सही बोल रहे हैं, 529 ये आपका आंसर होगा। क्लियर? तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। अब इसमें हमारे थोड़े से जगह में गलत है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ भी माइनस होगा, नीचे ही बस तो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे राइट है, यहाँ पे तो परफेक्ट है, -72, ये तो हमने सॉल्व करके ही लाया। और यहाँ पे देखिए ये -15 का इंटू किया गया है ना +30 के लिए, तो नीचे तो हमने माइनस का इंटू ही नहीं किया, ये दोनों सेम होते हैं ना, तो माइनस प्लस माइनस, तो -45 आएगा यहाँ पे आंसर, एक्स की वैल्यू। फर्स्ट नंबर का -45, सेकंड का -72, थर्ड का आपका -20 एंड फोर्थ -529। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, गिव 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट। और इक्विवेलेंट अभी तक तो हम तो सभी इक्विवेलेंट ही करते आ रहे हैं, इक्विवेलेंट का मतलब टेबल पढ़ना है, सीधे सीधे टेबल तो सभी से आता है। यहाँ पे देखिए -2/7, चलिए टेबल, तो आप लिखिए 4 इक्विवेलेंट रैशनल। और याद रखिएगा अगर आपसे कोई बोले कि आप इक्विवेलेंट रैशनल कितना निकाल सकते हैं, तो आप आंसर क्या बोलेंगे, इन्फिनिटिव, अनंत रैशनल नंबर्स होते हैं, इन्फिनिटिव इक्विवेलेंट, ठीक है। ये बात याद रखिए, क्योंकि कोई निकाल ही नहीं सकता इसको, कितना आप टेबल पढ़ेंगे। अभी तो जिक्र कर रहे थे कि 2 का टेबल कोई भी नहीं सुना सकता, चलिए वही बात है, आप 2 का टेबल पढ़िए, मतलब 2 का, तो हम 2 लिख दिए, तो 2 2 जा 4, -4, 7 2 जा 14, फिर -2/7 फिर से लिखिए। 3 का टेबल ले लीजिए, 3 2 जा 6, -6, 7 3 जा 21। अभी कट करेंगे आप सिंप्लीफाई, तो फिर से वही आ जाएगा, यही तो इसकी आइडेंटिटी है, पहचान है। नाउ थर्ड -2/7 इंटू 4/4, 4 2 जा 16, 7 4 जा 28, ठीक है। नाउ फोर्थ -2/7 इंटू 5/5, 5 2 जा 10, -10/7, 5 जा 35, ये हो गया इक्विवेलेंट। अब ऐसा नहीं कि 4 ही होते हैं, इन्फिनिटिव होते हैं। आप चाहें तो 100 का टेबल पढ़िए ना, आप चाहें तो 2000 का टेबल पढ़िए, आप चाहें तो 3000, कुछ भी रॉन्ग नहीं होगा, आप बिल्कुल कर सकते हैं। सेकंड 5/-3, तो आपको ये सभी में लिखना है, ठीक है। 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स आर, हम एक बार लिख देते हैं, ये सभी के लिए नंबर्स आर, ये सभी में आपको सबसे पहले लिखना है, उसके बाद आप टेबल स्टार्ट कर देंगे। 5/-3, 2 का टेबल ही 2 से स्टार्ट कर लीजिए, जैसे हमने अभी किया। 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 5/-3 इंटू 3 इंटू 3, 5 3 जा 15, 3 3 जा -9, 5/-3, 4/4, 5 4 जा 20/3, 4 जा -12।
5/-3 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 3 5 जा 15 -15। क्लियर। इसी तरह आपको थर्ड नंबर भी करना है। और थर्ड नंबर का हमने इक्विवेलेंट पहले से बना दिया 2 का टेबल, क्योंकि इसमें सभी प्लस है तो प्लस ही आएंगे आपके रैशनल नंबर्स। 4 2 जा 8, 9 2 जा 18, 4 3 जा 12, 9 3 जा 27, 4 4 जा 16, 9 4 जा 36, 5 4 जा 20, 9 5 जा 45। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब जैसे अभी हम देखिए यहाँ रैशनल नंबर की है, ये देखिए आपके सामने इक्विवेलेंट रैशनल। अगर ये जो रैशनल नंबर है इसे अभी हम कट करें तो फिर हम वहीं पहुंच जाएंगे। एक प्रैक्टिकल दिखाएं क्या, ये आपका सॉल्यूशन है। इसमें जो रेड कलर से चलेगा तो समझ जाइएगा वो सॉल्यूशन, मतलब हम आपको थोड़ा सा दिखा रहे हैं। जैसे 8/18 को हम बाहर करते हैं। चलिए कोई ऐसा नंबर लीजिए जिसके टेबल में दोनों आते हैं, कोई भी एक नंबर। 2 लेना चाहेंगे 2 ले लीजिए। 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, देखिए दोनों सेम दिख रहे हैं। यही तो है सिंपलेस्ट फॉर्म। अब आप सोच रहे हैं सर 2 ही आप क्यों लिए, तो आपको प्रूव करते हैं कि क्यों हम जो नंबर लेते हैं वो कैसे ऐसा सेलेक्ट होता है। जैसे फर्स्ट नंबर है -8/12। अब देखिए हमको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म करना है, तो आप क्या करेंगे, आपको जैसे भाई ये किससे कैंसिल होगा, 4 से। अब आप सोच रहे हैं सर 2 से नहीं हो सकता, कंफ्यूज रहता है, नहीं रहता, बिल्कुल रहता है। अगर आप एक बार में जानना चाहते हैं कि ये दोनों किससे कैंसिल होंगे तो इन दोनों का SCF निकाल लीजिए आप। SCF कैसे, ऐसे करके 8 का बताइए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 1, ये हो गया। अब 12 का भी करिए सेम प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 6 जा 2 3 जा और ये 3 1 जा, SCF निकालिए। चलिए एक आपको करके दिखा दे रहे हैं कैसे करना है। 2 इंटू 2 इंटू 2, 12 का करिए तो 2 इंटू 2 इंटू 3, इसमें SCF देखिए जो दोनों में मैच करे, जो दोनों में मैच करे। ये देखिए 2 मैच कर रहा है, यहाँ भी 2 मैच कर रहा है, इसे बाहर निकाल लीजिए। 2 इंटू 2 कितना आ गया, 2 2 जा 4, यानी हमें ये पता चल गया कि 4 से ही कैंसिल होगा। अब आप क्या करेंगे, 4 का ऊपर भी डिवाइड कर दीजिए, 4 का नीचे भी डिवाइड कर दीजिए। 4 2 जा 8, साइन बिल्कुल भी मत टच करिएगा। अब 4 3 जा 12, ये आपका आंसर हुआ फर्स्ट। तो समझ में आ गई बात, हमें कैसे पता चलेगा, SCF से। जैसे दूसरा नंबर है -35/45, ठीक है। 35 का अगर आप निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 3 5 जा 35, सॉरी 5 7 जा 35, सॉरी है ना, 5 इंटू 7 ये 35। अब 49 का क्या होगा, 5 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 5 जा 45। तो इसमें SCF क्या बना, 5 का डिवाइड कर दीजिए, 5 7 जा 35 -7, 5 9 जा 45। थर्ड नंबर है -44/72, ठीक है। अब 44/72 को अगर हम देखें तो इसका SCF आपका 4 आएगा। आप चेक कर लीजिएगा ऐसे ही करके, जैसे हमने अभी आपको बताया। किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, इसका SCF 4 ही आएगा। 4 का टेबल पढ़िए, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 -11। अब 4 1 जा 4, रिमाइंडर 3, 4 8 जा 32, तो -11/18 किससे आपने डिवाइड किया, 4 इसका SCF हो जाएगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, -8/64, इसका तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि 8 के टेबल में ही 64 आता है। हम तब ऐसा चेक करेंगे SCF जब स्मॉलेस्ट नंबर का ग्रेटेस्ट नंबर ना आए। जैसे देखिए इसमें स्मॉलेस्ट क्या है, 8 के टेबल में 12 नहीं आता, तब आप SCF करेंगे। अब इसमें स्मॉलेस्ट क्या है, 35 के टेबल में तो 45 नहीं आ रहा ना, आते हैं लेकिन टेबल पढ़ने में तो नहीं आता ना। फिर 44 का टेबल में तो नॉर्मली टेबल में 72 नहीं आता, एक नॉर्मल ऐसे नंबर में करें तो। अब 8 के टेबल में तो 64 आ रहा है, 8 8 जा 64, तो क्यों ना डिवाइड 8 का ही कर दें। तो 8 1 जा 8, -1/8 8 जा 64, यह आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 12। सो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।
जे प्रिंट क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।